कि भगवान राम के युग में अगर हम आते तो राम जी की सेना में शामिल होकर के राष्ट्र कार्य करते, भगवान कृष्ण के साथ होते तो बाल गोपाल में साथ होते। परमात्मा की दया से आज हम जिस युग में हैं, जिस समय है, इसलिए इस काल में हमारे हाथ में अपनी भारत माता की सेवा करने का और अपने आप को धन्य करने का परमात्मा ने मौका दिया है। तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते से हम जब अपनी स्पीड मेंटेन करने की बात करेंगे तो स्पीड मेंटेन करने में हमारा अपना सबका रिजल्ट आता है, तब हमारी सदस्यता, हमारे काम, कार्य की पद्धति, संगठन की रचना, संगठन की सशक्तता, वो सब दिखाई देती है। आप सब इसकी कल्पना करो कि आपकी ये सदस्यता का वजन लगेगा, बाकी काम भी हमको लगेगा कि कहां तक बढ़ाए जा रहे हैं, कैसे करे जा रहे हैं। लेकिन देश प्रदेश की आबादी की बात करेंगे तो प्रदेश की आबादी अगर हमारी सबके सामने 8.5 से 9 करोड़ के आसपास की ठीक से गणना हो जाएगी तो ध्यान में आएगा। तो जब हम अपने इस बड़े टारगेट को लेकर चलते कि मान के चलो आबादी का आधा वोट बैंक होना चाहिए, तो आधा वोट बैंक अपना मान के चलो कि 4.5 करोड़ मतदाता है जिनको हम सदस्य बनाने जा रहे हैं। लेकिन सदस्य बनाने जाने में हमने लक्ष्य कितना रखा है? लक्ष्य तो अभी 1.5 करोड़ रखा है। यानी हमारी अपनी ऊर्जा, क्षमता, योग्यता के लिए अभी बहुत बड़ा आकाश बाकी है जिसमें हमको छलांग लगाना है। तो इसलिए इस भाव से समझते हुए अपन बात करेंगे तो अपने को सारी बात समझ में आएगी। और इसीलिए क्योंकि अब हमारे पास जीतने के लिए क्या बचा है, तो जीतने के लिए हम अगर अपने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखें, अलग अलग स्तर के निर्वाचन से देखें तो बात समझ में आ जाएगी। हम अपने 29 की 29 लोकसभा अगर जीत गए तो लोकसभा पूरी हो गई। अब लोकसभा के बाद विधानसभा में आए तो 230 में से हम अगर 163 जीतते, अब 2 और जोड़ लो तो 165 हो जाती है। लेकिन अगर 230 में से हमारी हारी भी विधानसभा है जो आजादी के बाद नहीं जीते, वो अपनी 11 विधानसभा आसपास उसकी आती है। और कई विधानसभा ऐसी है जो लोकसभा में जीते लेकिन लोकसभा में हार गए, वो 16 विधानसभा अलग से निकल के आ रही। तो हमारे पास इस आंकड़े से हमको काम करने की जरूरत है। कौन कौन से गली मोहल्ले कॉलोनी के हिस्से जो हमारे से अछूते रह गए। इसलिए आपने देखा होगा सरकार अपना काम कर रही, सरकार काम करेगी, सरकार करती रहती है। लेकिन सरकार के साथ हमने सरोकार बनाने के लिए आजकल वो आप देखे होंगे, वो जो एयरपोर्ट का जमाना है उसमें एस्केलेटर चलाता है, उसकी स्पीड होती है, आप 1 कदम उठाओ तो नीचे से अपने आप वो 2 कदम ले जाता है। तो हम अपने इस काम को संगठन के साथ, इन व्यवस्था को ऐसे जोड़े कि जब हम अपनी गति बढ़ाएं तो अपने आप समाज की स्वीकार्यता हमारे साथ बढ़ते जाए। इसलिए अपनी सरकार के बनने के बाद हमने सामाजिक सरोकार के साथ अपने सांस्कृतिक पर्वों को सरकार के साथ जोड़ने का प्रयास किया। हमने सभी त्योहारों को जोड़ने का प्रयास किया। आपने देखा होगा मकर संक्रांति पे नारी सशक्तिकरण की बात की, बाद में अपने यहाँ गुड़ी पड़वा, गुरु पूर्णिमा, अभी रक्षाबंधन का उत्सव, ये जो समाज अपने आप मनाता है। हम आगे बढ़ेंगे कि पूरा समाज जैसे एस्केलेटर की तरह अपने को आगे बढ़ाने को तैयार है। तो जैसे जन्माष्टमी आने वाली, तो हम ये त्योहारों का समय कभी कभी अपने काम के लिए अवरोध मानेंगे या सहायक मानेंगे, हम उनके अंदर घुस जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से हमको बहुत सारे नए वर्गों को मिलने का मौका मिलेगा। उस नए वर्गों के मौके मिलने में निश्चित रूप से अध्यक्ष जी ने कहा, मैं इस बात की जवाबदारी से बात करना चाहूंगा कि हमारे सारे मंत्री, विधायक, सांसद, हम सब मिलकर के अभी केवल सदस्यता, हमारा प्रवास भी होगा तो मैं भी सदस्यता करूंगा, आप भी सदस्यता करेंगे, हम संगठन के काम को ही बढ़ाएंगे। यही टारगेट हमारा सबके सामने, इसके अलावा कोई टारगेट नहीं।